नमस्कारम। योगी क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की पूर्णता के इस 48वें दिन में फिर से स्वागत है। आज हमने सूक्ष्म अभ्यासों की जो श्रृंखला शुरू करी थी उसको हमने पूर्ण कर लिया है। इसमें आप सभी का बहुत स्नेह रहा, सानिध्य रहा, सहयोग रहा और आपके प्रोत्साहन की वजह से ही हम उत्साहित भी हैं और आगे इस कार्य को जारी भी रखेंगे। क्योंकि पूर्णता हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम समाप्ति की बात करेंगे तो समाप्ति का मतलब है वो काम समाप्त हो गया, बस आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम तो इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे। अभी तक तो हम सूक्ष्म अभ्यास कर रहे थे, अब हम इसकी एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे, यानी कि समग्रता की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्योंकि जब योग की बात करते हैं तो योग का जो विषय है कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत ही समग्रता लिए हुए है, बहुत विस्तार लिए हुए है। इस विस्तार को हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते या 48 डेज में भी पूरा नहीं कर सकते। ये लंबी फेरिस्त है योग की, जिसको हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे, एक तो मंडलम और एक आपका वज्रासन। मंडलम इसलिए क्योंकि आपने बार बार फोन कॉल्स करके या फिर आपने व्हाट्सएप मैसेजेस करके बताया कि जी एक मंडलम क्या है, ये 48 डेज का मंडलम क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। दूसरा वज्रासन की इसलिए क्योंकि वज्रासन के लिए कईयों ने बात करी है कि जी अब भी हम वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, तो हम इन दोनों चीजों के लिए आज बात करेंगे। सबसे पहले मंडलम की बात करते हैं। जब मंडलम की बात करते हैं तो ये 48 डेज का एक मंडल होता है। और जब भी कोई आप नए योगाभ्यास शुरू करते हैं या कोई ऐसा कार्य शुरू करते हैं जिसको आप अपने जीवन में शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई आपने अच्छी आदत धारण करनी है या कोई बुरी आदत आपने छोड़नी है, तो यदि आप इस मंडल के बीच में घुसकर उस कार्य को करते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और समर्पण भाव से कोई विचार डालेंगे तो सारा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। सारा यूनिवर्स मंड के उस काम को आपका पूरा करवाने के लिए आपका सहयोग करता है। तो इसमें जब हम मंडल की बात करते हैं, 48 डेज की बात करते हैं, तो काउंटिंग क्या करते हैं, 27 तो इसमें नक्षत्र लेते हैं, 12 तारे और आपके 9 ग्रह, तो ये एक मंडल हो जाता है। और ये मंडल, ये नक्षत्र, ये तारे और ये ग्रह आपके लिए काम करने लगते हैं और वो काम निश्चित रूप से पूर्ण होता है। यह हम अपनी स्वानुभूति के आधार पर आपको बता रहे हैं। एक अनुभूति तो आपके समक्ष ही है, जो कि हमने 48 डेज का मंडल शुरू किया था, यानी योगिक क्रियाओं का जो सूक्ष्म अभ्यास शुरू किया था वो आज पूर्ण हुआ। और इसमें आप यूं लगाएं कि 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा आ जाती हैं। तो आप कोई भी कार्य जब शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष से आप शुरू करें तो उसमें आपकी 2 पूर्णिमा आ जाएंगी, 2 अमावस्या आ जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही पूर्णता वाला कार्य होगा। और इसमें जो चंद्रमा है वो आपकी राशि में 2 बार चक्कर लगा देता है। जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और जब मन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम कोई कार्य शुरू करेंगे तो मजबूत मन से ही हम उस संकल्प को पूरा कर पाते हैं। तो ये तो कुछ मंडल के बारे में बात थी। और अब हम वज्रासन के बारे में बात करेंगे। वज्रासन के बारे में हमने पहले भी बात करी है, लेकिन आज हम फिर दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो किस भांति आप वज्रासन में बैठे, ताकि आपको वज्रासन का लाभ मिल सके, आप वज्रासन में बैठकर उसका लाभ ले सके। तो आइए देखते हैं कैसे आप उसको करेंगे। वज्रासन में जिसकी जो आदर्श स्थिति में है वो तो इस भांति आराम से बैठ सकते हैं, 15 मिनट भी बैठ सकते हैं, 20 मिनट भी बैठ सकते हैं, आधा घंटा भी बैठ सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर की आदर्श स्थिति है और वो 2 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते, उनको करना है कि कुशन ले लें और उस कुशन को आप अपने पंजों के नीचे लगा लें। ऐसे इस भांति अपने पंजों के नीचे लगा लेंगे तो आप मान के चलें कि आप 2 या 3 मिनट बैठ पा रहे हैं, तो आप इस तरह कुशन लगाने से आराम से 10 मिनट बैठ पाएंगे। फिर 10 मिनट बैठ पाएंगे, लेकिन आप 15-20 मिनट बैठना चाहते हैं तो फिर एक और कुशन ले लें आप। इस कुशन को आप अपने काफ मसल्स के और थाइज के नीचे लगा लेंगे। ऐसे आराम से, यकीन माने कि 15 से 20 मिनट तक आराम से बैठ पाएंगे। ये तो आदर्श स्थिति वालों की बात थी। अब हम उनके लिए बताएंगे जो कि वज्रासन में बैठ ही नहीं पा रहे। और वे कौन लोग हैं जिनकी थाइज पर इतना फैट जमा हुआ है या पेट पे फैट जमा हुआ है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है बैठना। तो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बैठे। तो आप महीने में, 2 महीने में यदि इस अभ्यास को करेंगे तो निश्चित रूप से वज्रासन में बैठ पाएंगे। कैसे करेंगे? देखो, ऐसे तो आप आराम से 1-2% तो मैं नहीं कहती जो ऐसे भी नहीं हो सकते, लेकिन तकरीबन लोग ऐसे तो खड़े हो ही सकते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं जा सकते। तो उनको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उनको अपने घर में 4-5 कुशन होते हैं, वो कुशन ले ले आप। पहले 2 कुशन रख ले, अगर वहां जा सके तो ठीक है, नहीं जा सक रहे तो एक और कुशन रख लें आप इस पे।
और फिर आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जाना शुरू करें। जब आप थोड़ा सा इतना जाएंगे, फिर एक कुशन को हटा देंगे, फिर थोड़ा नीचे चले जाएंगे, फिर एक और कुशन को हटा देंगे, फिर थोड़ा नीचे नीचे जाने लगेंगे। तो इस भांति यदि आप इस वज्रासन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप वज्रासन में बैठ पाएंगे। वज्र आसन, जैसा इसका नाम वैसा काम। वज्र की भांति आपको आपके पेट को करने वाला है। आपके भोजन को पचाने में वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एकमात्र आसन ऐसा है वज्रासन जो कि आप भोजन के बाद ही कर सकते हैं। तो मेरी आपको यह सलाह है कि भोजन करने के बाद में 15 से 20 मिनट आप रोज इस वज्रासन में बैठे, ताकि आपका भोजन पचे। जब भोजन पचेगा तो ये आपकी मेद मांस मज्जा बनेगी, और अगर भोजन पेट में जाके सड़ेगा, वो पचेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, आपके पेट में गैस बनेगी। गैस बनेगी तो फिर अल्सर हो जाएगा, अल्सर के बाद फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, फिर अंत में क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा। और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी व्याधियां पेट की बीमारी की वजह से तो आती है। तो पेट दुरुस्त रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। तो ये तो बात थी वज्रासन में बैठने की। अब मैं बात करती हूं वज्रासन की ही। कई लोग शिकायत करते हैं कि जो भोजन करने के बाद में या वैसे पेट में गैस के गोले बने रहते हैं, वो गैस रिलीज नहीं होती। तो उस गैस को रिलीज करने के लिए मैं आपको वज्रासन में बैठकर यह अभ्यास बताती हूँ। कैसे करेंगे, आपने अपने जो ये घुटने हैं इनके पास अपने हाथ को फंसा लेना है। हाथ को फंसा लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा झूलेंगे अपने स्थान पर बैठ के ऐसे। ये आप करके देखें इस अभ्यास को, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रिलैक्स फील होगा आपको। जो गैस के गोले हैं वो धीरे धीरे आपके रिलीज होने लगेंगे और पेट आपका नरम हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा बीच में ले आएंगे हाथों को इसी भांति। आप देखेंगे आपको या तो डकार आएंगी या फिर आपकी गैस जो है वो रिलीज होने लगेगी। तीसरा, फिर और थोड़ा नीचे लेके चले जाएंगे। इस भांति आप रोज कर ले। जब भी आपको लगे कि गैस बन गई है पेट में या गोले घूम रहे हैं, तो आप उसी वक्त बैठ के इस अभ्यास को कर लेंगे। तो आज हम पूर्णता की ओर बढ़ गए हैं और निरंतरता से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, स्वस्थ रह सके, इसी बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।